में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो हस्ती मिटेगी कैसे? जब परमात्मा के पूर्ण समर्पण में आ जाओगे, परमात्मा से विनती करोगे, प्रार्थना करोगे। क्या मांगोगे? क्या फरियाद करोगे परमात्मा से? आप ही में लीन कर लीजिए। हाँ, आप ही में लीन कर लीजिए। पर आप ही में लीन करने का तरीका ये है ना कि आपका ध्यान रहे अंत समय में परमात्मा में। तो अंत समय में ध्यान रहने के लिए तीसरी आंख मांगो। समझ रहे हो? परमात्मा से ये तीसरी आंख मांगो। परमात्मा से बोलो, बोला मैं इस शरीर में रहते रहते तुझे देखना चाहता हूँ, तेरा साक्षात्कार चाहता हूँ, तुझसे मिलना चाहता हूँ, तुझसे लिपटना चाहता हूँ, तेरा आलिंगन चाहता हूँ, मैं तेरा प्रेम चाहता हूँ। मैं तो तुझसे प्रेम करता हूँ, पर मैं तेरा प्रेम चाहता हूँ। तेरा प्रेम मुझ पे बरसेगा तो मेरी तीसरी आंख खुलेगी। और मेरी तीसरी आंख खुल गई तब समझो कि परमात्मा में लीन हो जाओगे, विलीन हो जाओगे। अंत समय में परमात्मा में ध्यान रहेगा। अगर शरीर को सुलाकर भी परमात्मा में ध्यान रहने लग जाए तब समझो कि परमात्मा में लीन हो जाओगे। जिसको कहते हैं योग निद्रा। शरीर सो जाता है, आत्मा जागती रहती है। इस आत्मा की, मुझ आत्मा की तीसरी आंख खुलने पे मेरा हमेशा ध्यान परमात्मा में रहता है। फिर मुझे इस शरीर की जरूरत नहीं है परमात्मा में ध्यान रखने के लिए। फिर मुझे प्रार्थना की जरूरत नहीं है, फिर फरियाद की जरूरत नहीं है, फिर विनती की जरूरत नहीं है। फिर तो समक्ष खड़ा है। फिर तो इशारों में सारी बातें हो जाती है। फिर तो यहाँ से शब्द विचार जो भी बनाता हूँ इस तक तुरंत पहुंच जाते हैं। फिर तो इसमें और मुझ में कोई दूरी रहती नहीं, समन्वय हो जाता है। समझ रहे हो? तो क्या करना है? प्रवेश करना है आत्मा। आप मेरे को तीसरी आंख खोल लो। हाँ जी, बोलो बोलो और बोलो। अपने अंदर लीन कर लो। बोलो क्या प्रार्थना करोगे, क्या फरियाद करोगे? हमेशा फरियाद करते हुए दुनिया के सब काम होने दो। सब काम हो रहे हैं ना? सब काम होने के लिए तो कुछ करना नहीं है। तो कम से कम क्या करना है? ध्यान से समझो बात। परमात्मा से ये फरियाद करनी है कि मेरी तीसरी आंख खोल दे, जिससे मैं तुझे देख सकूं, मैं तुझे पहचान सकूं, मुझे तेरा साक्षात्कार हो जाए। मैं जहां देखूं वहां तू दिखे, मैं जिधर देखूं उधर तू दिखे, मैं जिसको देखूं उसमें तू दिखे, उसके और मेरे बीच में भी तू दिखे। कब दिखेगा? जब तीसरी आंख खुले। तो तीसरी आंख खोलने की फरियाद करो। आई समझ में बात? क्या समझ में आई? मैं इतनी सी बात ही समझाने आया हूं और कुछ नहीं। और आया नहीं हूं, मैं तो माध्यम और निमित्त मात्र हूं, यह भी समझ लो। आपका जो परमात्मा से प्रेम है, उस प्रेम के कारण परमात्मा ने मेरे को निमित्त मात्र माध्यम बना करके आप तक भेजा है कि आप जिस तरह से प्रेम कर रहे हो उस प्रेम में थोड़ा और बढ़ावा करो और अब परमात्मा से प्रेम मांगो। तो परमात्मा से प्रेम मांगने के लिए, परमात्मा का प्रेम देखने के लिए पहले तीसरी आंख मांगो कि तीसरी आंख खोल दे। तू इस शरीर की आंखों से दिखता नहीं है, तू मन की आंखों से दिखता नहीं है, तू तीसरी आंख खोल दे, मुझ आत्मा की आंखें खोल दे, जिससे तू दिखने लग जाएगा। आ गई समझ में? क्या समझ में आई? तीसरी आंख खोल दे। बोलो बोलो बोलो। तीसरी आंख खोल दे मेरे। हाँ बोलो, हंस के बोलो। रोना तो अंदर अंदर है, बाहर क्यों रोना? बाहर तो हंसते रहेंगे। परमात्मा का भक्त हमेशा उदास रहता है। क्यों उदास रहता है? जब तक परमात्मा को देख नहीं लेता, जब तक परमात्मा को पहचान नहीं लेता, जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता, तब तक उदास रहता है। क्यों उदास रहता है? बोला परमात्मा मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है, फिर भी मुझे तू दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं उदास हूं।
वो उदास होकर के परमात्मा से बोलता है कि मेरी आंखें तो खोल दे, वो आंख जिन आंखों से तू दिख जाए। बस ये आंखें मांगनी है, ये आंखें मांग लो परमात्मा से। अभी भी समय है, जीवन के इस अंतिम समय में परमात्मा इतना लाड लड़ा रहा है, बिना किसी चिंता, बिना किसी फिक्र, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी सोच के आपके इस शरीर की पूरी व्यवस्था बना के रखा है कि नहीं? कितना लाड लड़ा रहा है, इससे ज्यादा और क्या लाड लड़ाएगा। कई लोगों को बहुत चिंताएं हैं, सुबह खा लिया तो शाम के खाने की चिंता है, आपको कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। बोलो इससे ज्यादा और क्या लाड लड़ाएगा। और इतना लाड लड़ा रहा है, और फिर मेरे जैसे को भेज दिया आप तक कि जा, बिना बुलाए जा। मुझे भी व्यवस्था दी है आने के लिए कि जा, और जा करके मेरे प्यारे लाडलों तक ये बात पहुंचा दे कि वो मेरे से रो करके तीसरी आंख मांग ले, और मैं उनको आंखें देने के लिए तैयार बैठा हूं। परमात्मा तो तैयार बैठा आंखें देने के लिए, तुम मांगो तो सही। सच्चे मन से मांगो। तुमने सच्चे मन से मांगा कि परमात्मा कोई ऐसी जगह हो जहां हम आराम से जी सके, जगह दे दी कि नहीं दे दी? तुमने सच्चे मन से मांगा कि परमात्मा कोई ऐसी जगह हो जहां हम आराम से जी सके, जगह दे दी कि नहीं दे दी? तो सच्चे मन से आंखें मांगो, देने के लिए तैयार बैठना। और मुझे भेजा इसीलिए कि जा करके उनसे ये बता दे। कैसे गोपियों को बताने भेजा था ना? किसको भेजा था? हैं? क्या नाम था? कृष्ण जी का दोस्त। हाँ, कृष्ण जी का दोस्त। हाँ, क्या नाम था? सुदामा नहीं, सुदामा तो कृष्ण जी के पास आया है बाद में। क्या तो नाम था? हाँ, ठीक है ना? क्या नाम था? उद्धव को भेजा गोपियों को समझाने के लिए। लेकिन क्या हुआ? गोपियों ने कहा कि हमारा प्रेम अलग है, तेरा ज्ञान अलग है। तो तुम्हारा प्रेम अलग है, तुम तो प्रेम में थोड़ा सा और बढ़ावा करो, और परमात्मा से परमात्मा को मांग लो, परमात्मा से तीसरी आंख मांग लो, जिससे परमात्मा दिखने लग जाए। प्रेम का सौदा है ये। जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तुम प्रेम कर लो, और प्रेम तो तुम्हारे अंदर है, तभी तो तुम्हारी सुन ली। बहुत से भटक रहे हैं इस उम्र में भी लोग, इधर उधर सही जगह पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सही तरह से परमात्मा से प्रार्थना ही नहीं कर पा रहे, परमात्मा से फरियाद नहीं कर पा रहे। तो आपने फरियाद करी, आपने सुन ली, आप लाडले हो परमात्मा के। बार बार कह रहा हूं, इतना लाड लड़ा रहा है परमात्मा आपको। तो परमात्मा के लाडलो, परमात्मा से तीसरी आंख मांग लो, खुलवा लो, और परमात्मा का साक्षात्कार कर लो। ये जीवन अपना सफल कर लो, परमात्मा को देखते हुए जियो, परमात्मा में ध्यान रखते हुए सो, ध्यान रखते हुए जागो, और परमात्मा में ध्यान रखते हुए इस शरीर से विदा ले लो। विदा तो एक दिन लेना है ना, लेना पड़ेगा ना। कितनी ही अच्छी व्यवस्था मिल रही हो यहाँ, लेकिन एक दिन तो विदा लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा ना। चोला उतरेगा, चोला छोड़ना पड़ेगा, फिर दोबारा कोई चोला न पहनना पड़े, इसलिए परमात्मा की पहचान ले लो। इसलिए परमात्मा से ये आंखें मांग लो, तीसरी आंख, खुद की आंख, मुझ आत्मा को आंखें दे दो। ऐसे परमात्मा से प्रार्थना करो। ठीक है, आ गई बात समझ में? बस इतनी सी बात समझाने आया था, इतनी सी बात बताने के लिए परमात्मा ने समझो भेजा है। मैं तो माध्यम मात्र हूँ, निमित्त मात्र हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो, और तेरा तुझको सौंप दूं, मैं भी तेरा हो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो
तो और तेरा तुझको सौंप दूं, मैं भी तेरा हो। अब खुद को भी परमात्मा का बना दो कि परमात्मा अब तो मैं तेरा हो गया। अब तो तीसरी आंख खोल, जरूर खोल। बस इतने से और हमारी मांग स्वीकार कर ले, इतने से और प्रार्थना स्वीकार कर ले। जिंदगी की सारी प्रार्थना तूने स्वीकार कर ली। बहुत अच्छी जगह दे दी रहने के लिए, आनंददायक जगह दे दी, आनंददायक माहौल दे दिया, हर तरह की जो इस शरीर के लिए सुविधा चाहिए सब दे दी, एक अच्छी जगह दे दी ना। आपने मांगी, अंतर मन से फरियाद करी, सुन ली, अंतर मन से फरियाद करो। क्या? तीसरी आंख खोल दे मेरी, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। बस मेरी ये अंतिम इच्छा है कि मैं तुझे देख लूं, तेरा दीदार हो जाए, तुझे निहार सकूं, हर समय मैं तुझे देखता रहूं। है ये इच्छा कि नहीं है? है तो फिर शुरू हो जाओ, अभी से शुरू हो जाओ। हर पल ये फरियाद करते हुए दुनिया के सब काम होने दो। खाना पीना, नहाना धोना और जो भी काम है इस शरीर के सब होने दो, प्रार्थना करते हुए। आगे बात समझ में? ठीक है? और कुछ पूछना है किसी को?